शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार भीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोद्री योग संहार की। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या सुमनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, शिक्षा व्रतों का स्वरूप प्रारंभ हो रहा है, जहां पर 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उनकी व्याख्या अब यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। इसके बाद आगे का जो काव्य होगा वो संहार का काव्य होगा। शिक्षा व्रतों का स्वरूप बता रहे हैं। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माही पाप तजी प्रोसद धरिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहारे। बोलिए। धरे और समता भाव सदा सामायिक धरिए, कितनी सुंदर छंद दिया है। उन मतलब मन में और मतलब मन में, ठीक है। क्या? समता भाव मतलब निर्विकल्पता को या फिर शल्य के अभाव को धर मतलब धारण करके सदा सामायिक करिए, अर्थात प्रतिदिन सामायिक करना सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। अब आगे बता रहे हैं 2 गुण व्रत और हैं, उन गुण व्रतों के बारे में बता रहे हैं। परम चतुष्टय माही, चारों पर्वों के दिनों में पाप मतलब पाप के क्षय को तजी मतलब छोड़कर प्रोस धूपवास, चारों पर्वों के दिनों में पाप अर्थात पाप के कर्मों को तजी मतलब छोड़कर प्रोसद प्रोसद उपवास करना, ये प्रोसद उपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। भोग रूप वस्तुओं का और उपभोग रूप वस्तुओं का परिणाम करके शेष सबसे मोह निवारे अर्थात हटाना भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। मुनि को मतलब वैराग व संवेग मुनि आदिक पात्रों को भोजन मतलब आहार दे मतलब देकर फिर क्या करता है, फिर मतलब पीछे निज आहार करही अर्थात स्वयं भोजन करना अतिथि संविभाग नामक शिक्षा व्रत कहलाता है। सही है। मुनि को भोजन दे फिर निज आहार है। पहले मुनिराज को देता है फिर निज अपनी आत्मा को आहार कराता है। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं?
तो 4 होते हैं शिक्षा व्रत। जिन व्रतों का पालन करने से मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। ये 4 होते हैं: सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। मन में समता भाव धारण करके प्रतिदिन आत्मा का परमात्मा का ध्यान करना, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। समता भाव धारण करना सामायिक है। मुनि हमेशा समता धारण करते, परंतु एक श्रावक समता भाव धारण करना सामायिक होती है। मुनि हमेशा समता धारण करते हैं, परंतु श्रावक हमेशा समता में नहीं रहता है, समता में नहीं रह सकता है। वह समय की सीमा रखकर निश्चित सम्यक तप निश्चित समय तक मन वचन काय एवं कृत कार्य अनुमोदना से 5 पापों का त्याग करके परमात्म स्वरूप का चिंतन करता है। वही सामायिक उसकी सामायिक है। इस शिक्षा व्रत का धारी दिन में 2 या 3 बार सामायिक करता है। हर एक व्रत के जैसे जैसे 5 अतिचार हैं, इसके भी 5 अतिचार हैं सामायिक शिक्षा व्रत के। पहला है मना दुष्प्रणिधान, मतलब सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना। दूसरा वचन दुष्प्रणिधान, मंत्र सामायिक पाठ स्तुति जो भी आप पढ़ रहे थे, यदि अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी करना, ठीक है, पढ़ना जल्दी पढ़ना आदि, एक बाग वचन दुष्प्रणिधान कहलाता है। और काय दुष्प्रणिधान? सामायिक में हाथ पैर हिलाना, इशारा करना, इधर उधर देखना, सामायिक में उठ जाना, लेट जाना आदि, ये सब सामायिक के काय के दुष्प्रणिधान है। चौथा है अनादर, उत्साह रहित होकर के मात्र प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए बेमन से सामायिक करना। और अगला कौन सा दिया? स्मृत नुपस्थानानि। 5वां दिया सामायिक का काल भूल जाना, सामायिक पाठ मंत्र जाप सब भूल जाना। ऐसा कर्म को भी होता है जब सब भूल जाते हैं, 5 मिनट का ही भूल जाते हैं, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले क्या हुआ था भूल जाते हैं। अब अगला शिक्षा व्रत जो है वो प्रोषद शिक्षा व्रत है, प्रोषदवास शिक्षा व्रत। तो पर चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए। एक माह में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी हैं। इन 4 पर्वों के दिनों में पापों का त्याग करके उपवास रखना, ये प्रोषद उपवास कहलाता है। प्रोषद का अर्थ पर्व के दिन से पूर्व के दिन तक उपवास करना प्रोषद उपवास व्रत कहलाता है। और उपवास के दिन समस्त आरंभ का त्याग करके मंदिर में रहकर धर्म ध्यान करना चाहिए। 4 शिक्षा व्रतों, 4 देखिए यहां बता रहे हैं, उपवास के दिन समस्त आरंभ का त्याग कर देना चाहिए और मंदिर में रह करके धर्म ध्यान करना चाहिए। बस इसको समझ लो, यही प्रोषद उपवास व्रत 3 प्रकार का बताया है। कैसे? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट एकासन कौन सा कहलाता है? और अष्टमी उपवास, 9वीं एकासन। उत्कृष्ट क्या है? त्रयोदशी का एकासन, चतुर्दशी और उपवास, चतुर्दशी का उपवास, और सप्तमी एकासन
अष्टमी उपवास, नवमी एकासन, ठीक है, त्रयोदशी एकासन, चतुर्दशी उपवास और पूर्णमासी अमावस्या एकासन। मध्यम क्या है? मध्यम में सप्तमी में 2 बार खाए, अष्टमी में उपवास किया और नवमी को 2 बार खाए, ठीक है। त्रयोदशी को 2 बार, चतुर्दशी को उपवास और पूर्णमासी अमावस्या को 2 बार, ये मध्यम हो गया। किन्हीं आचार्यों ने तीनों एकासन करना भी मध्यम माना है, किन्हीं ने जघन माना है। तो जघन क्या है? सप्तमी को 2 बार खाना, अष्टमी को 1 बार खाना, नवमी को 2 बार खाना, त्रयोदशी को 2 बार, चतुर्दशी को 1 बार और पूर्णमासी अमावस्या को 1 बार। ऐसे उपवास में चारों प्रकार के खाद्य पेय, लेप, स्वाद अथवा अन्य पान, खाद्य, स्वाद, आहार का त्याग होता है। कल कहा था बारिश आएगी। प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के अतिचार, इसके भी 5 अतिचार। कौन से? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे बिना सोधी जमीन पर मलमूत्र छेपण करना, पहला अतिचार। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना सोधे उपकरण आदि ग्रहण करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे बिना सोधे भूमि पर संस्तर, चटाई आदि बिछाना, कोई देखा नहीं चटाई बिछा दी। चौथा, अनादर करना, उपवास में भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। और 5वां, स्मृत्युपस्थान, उपवास के दिन भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कर्तव्य सामायिक जाप पठ आदि को भूल जाना, ये स्मृत्युपस्थान कहलाता है। अगला शिक्षा व्रत है भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत। किसे कहते हैं? तो भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, परिग्रह परिमाण व्रत में जो आजीवन के लिए भोगोपभोग सामग्री का परिमाण किया है, उनमें राग को कम करने के लिए भोग तथा उपभोग की सामग्री का निश्चित समय के लिए नियम करते रहना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। भोग जो एक बार भोगने में आए, उसे भोजन पानी पुष्प आदि एक बार भोगने में आते हैं, और उपभोग जो बार बार भोगने में आए, जैसे वस्त्र आभूषण मकान आदि। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में इनको ही उपभोग व परिभोग कहा है। इस व्रत में क्या भक्ष क्या अभक्ष दोनों का नियम किया जाता है। भक्ष का नियम किया जाता है। व्रती व्यक्ति अभक्ष का तो त्यागी होता है, उसका कोई नियम नहीं होता, उसका त्यागी होता है। तो अभक्ष कितने प्रकार का होता है? वो तो परिचय कहलाते हैं 22, कहीं का कहीं, ज्ञानी हम आप भी कह रहे 22। अभक्ष केवल 5 प्रकार के होते हैं, उन 5 प्रभावों में घटित कर देंगे सब। वो वाले भी अभक्ष होते हैं जो जर्मानी पढ़े, ये 5 प्रकार के अभक्ष में सब घटित करेंगे। पहला है त्रसघाती। पहला अभक्ष कौन सा? त्रसघाती, जिनके खाने से 10 जीवों का घात होता है, जैसे मर्यादा रहित भोजन, मद्य मांस मधु पंचोदंबर फल मक्खन अचार अंचना जल, ये सब किस में ले लिए? एक में, त्रसघाती अभक्ष। ये पहला त्रसघाती अभक्ष है। इसके साथ दूसरा बहुघाती अभक्ष। बहुघाती किसे कहते हैं? जिसमें फल तो अल्प हो और बहुत जीवों का घात हो, जैसे जमीकंद, आलू मूली गाजर अदरक प्याज, नीम के फूल, केवड़े के फूल, हरी पत्ती, ये विशेष। तीसरा है प्रमादवर्धक। हरी पत्ती बहुघात में, उसमें तो जीवित जीव है।
लेकिन मौसम के अनुसार अलग अलग देखना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। इस मौसम में कोई नहीं लेगा, इस मौसम में जीव उत्पत्ति हो जाती है। प्रमाद वर्धक क्या है? शराब, गांजा, भांग, हीरोइन, मांस, मक्खन आदि ये सब नाशकारक पदार्थ हैं। चौथा, अनिष्टकारक, जो अपने शरीर की प्रकृति के विरुद्ध अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे खांसी में दही, बुखार में घी, डायबिटीज में शक्कर और हाई ब्लड प्रेशर में नमक मसाला आदि, ऐसा बताया। अनुपसेव्य क्या कहलाता है? जो सज्जन पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है वो अनुपसेव्य अभक्ष कहलाता है। जैसे गाय का मूत्र, ठीक है, जो आजकल औषधियों में काम लेने लगे, आयुर्वेद चार वाले आयुर्वेद जो होते हैं ना, उसको औषधि में काम आता है, सबसे पहले रख दिया, उसको जरूर ध्यान रख लेना। और कौन है अनुपसेव्य में? ऊँटनी का दूध अनुपसेव्य में, बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते तुरंत, बिल्कुल। और मल मूत्र आदि ये अनुपसेव्य कहलाते हैं। बचपन में बच्चा खा लेता है, बच्चा जाता है बैठता है और वही शुद्धि करता है, वही उठा के उसको खा भी लेता है, बच्चा है, बाल बुद्धि है, ऐसा, तो वो अनुपसेव्य कहलाता है। वो गोप परिमाण व्रत के कितने अतिचार हैं? वो भी 5 हैं। तो 5 अतिचार कौन से हैं? सचित्तार, सचित्तार मतलब जीव सहित हरे फल फूल पत्ते आदि खाना, हरे फल फूल पत्ते आदि खाना, ठीक है, ये सचित्तार है। दूसरा सचित संबंधार, सचित पत्ते से ढके या सचित पत्र पर रखा हुआ प्रासुक आहार लेना। पत्तों पर रखे लेते ना, पहले लेते थे जमाने में, अब तो नहीं चलते। बड़ी बड़ी पत्तलों होती थी, केला की पत्तल होती थी, उसमें करते थे बैठ के भोजन। सचित सम्मिश्र आहार, सचित सम्मिश्र आहार क्या है? सचित पदार्थ में मिला हुआ आहार लेना, सचित पदार्थ में मिले हुए आहार को लेना। मतलब किसी ने सब्जी बनाई और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया सुंदर दिखने के लिए, बस मुझे आज नहीं लेंगे, मिश्रण हो गया। इस कारण से अभिसव आहार क्या कहलाता है? इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ खाना। तुपकवार, अभिसव आहार क्या है? तो इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ खाना। और दुपकवार मतलब अधपके को क्या कहते हैं? अधिक पके अथवा जले हुए पदार्थों का खाना, ये दुपकवार अतिचार कहलाता है। मतलब जो अभी तैयार नहीं हुआ, गुस्सा आ गई, गुस्से में कुछ बोल दिया, तो आपके अधिक पके की अथवा जले हुए पदार्थों को खाना, ये भी भोगों परिमाण व्रत का अतिचार कहलाता है। भोग और उपभोग का परिमाण कितने प्रकार से करना चाहिए? तो भोग उपभोग पदार्थों का परिमाण यम और नियम 2 प्रकार से परिमाण करना चाहिए। यम मतलब आजीवन के लिए की गई प्रतिज्ञा, वो यम कहलाती है, और नियम निश्चित समय की सीमा के लिए की गई प्रतिमा, वो नियत कहलाती है। अतिथि समीपा व्रत, शिक्षा व्रत, वो किसे कहते हैं? तो मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार है। एक लाइन में सब आराम से अर्थ आ जाता है और पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। मुनि आदि का एलक छुल्लक छुल्लिका आदि को भक्ति भाव पूर्वक
आहार करा के स्वयं आहार ग्रहण करना, यही अतिथि समीपा व्रत कहलाता है। दाता की कितने गुण होते हैं? 7 गुण अभी बताए थे बन्ने। वैसे तो अनेक गुण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 गुण आहार देते समय होना चाहिए। जैसे पहला श्रद्धा, दूसरा भक्ति, तीसरा संतोष, चौथा विवेक, जैसे भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान होना आदि। पांचवा अल्लुब्धता, लोभी नहीं होना। छठवां क्षमा, क्षमा धारण करना। और सातवां सत्व, शक्ति के अनुसार दान देना। दान विधि में कितनी भक्तियां होती हैं दान करने के लिए? 9 भक्तियां होती हैं, जिसको नवदा भक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो 9 भक्ति कौन सी होती हैं? तो पहली पड़गान, मुनिराज को हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्रो आतो तिष्ठो तिष्ठो कहकर ठहराना। ठीक है, फिर भी 3 परिक्रमा 4 परिक्रमा लगाकर हे स्वामी मन शुद्धि वजन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध भोजनशाला की ओर चलिए, इतना कहकर पड़गान करके अपने घर की ओर ले चलना। कुछ लोगों को आगे चलना चाहिए, मुनिराज के बीच में करके, मुनिराज को बीच में ले लो और आगे चलो। कुछ लोगों को पीछे चलना चाहिए। यहां तो चलते भी नहीं है, पड़गान हो गया, अब उनको कह रहे चलो, खड़े हैं वो, शकल देख रहे। अरे तुम जब आगे चलोगे तब तो हम पीछे चलेंगे। तुम हमें ले जा रहा है कि हम तुम्हें ले जा रहे हैं? चौकी में कौन किसको ले जा रहा है? भाई तुम हमें ले जा रहे हैं तो आगे तो तुम जाओगे ना, हम कैसे जाएंगे? गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं, गेट पे खड़े, चलो आहार जल शुद्ध प्रवेश करो। हम प्रवेश कैसे करेंगे? घर आपका है, आप बताओ कहाँ जाना हमें, तो आप आगे चलो, पीछे हम चलेंगे। श्रावक को आगे चलना चाहिए। दूसरी भक्ति उच्चासन, घर के बाहर पुनः शुद्धि बोलकर, घर के बाहर पुनः शुद्धि बोलकर प्रासुक जल से पैर धोकर मुनिराज को आहारशाला में प्रवेश कराना चाहिए तथा यह कहकर कि स्वामिन उच्चासन ग्रहण कीजिए। पुनः शुद्धि बोल के पूरी शुद्धि बोलना है। पाद प्रक्षालन करिए, प्रासुक जल से थाली में पाद प्रक्षालन करना। पूजा करिए, अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए। फिर नमस्कार, पुनः गवासन लगाकर नमोस्तु बोलकर हमें नमस्कार करना चाहिए। फिर मन शुद्धि, मन शुद्धि क्या है? आहार के समय विषय कषायों को दूर करके पात्र के प्रति श्रद्धा भक्ति से मन को बिल्कुल पवित्र रखें। ठीक। वचन शुद्धि, मुख से कर्कश कटु कठोर हास्यास्पद आदि वचन बिल्कुल ना बोलें। काय शुद्धि, पवित्र जल से, कुएं से, पवित्र कुल से, स्नान आदि से तथा शूद्र वस्त्रों से काया पवित्र होनी चाहिए। ठीक है। और एक और बताया आहार शुद्धि, तो भक्ष्य तथा प्रासुक शुद्धि पूर्वक बनाया गया आहार शुद्ध कहलाता है। शुद्धि बोलकर मुनिराज को थाली दिखा दे, पुनः शुद्धि बोल दे तथा एक जग में पानी लेकर अंजलि खुलवाकर रत्नत्रय की विशुद्धि तथा तप की वृद्धि करने वाला स्वास्थ्य के अनुकूल शुद्ध प्रासुक आहार शोधन करके देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? दान सत्पात्रों को देना चाहिए। सत्पात्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम मुनिराज आचार्य और साथ में रिद्धिधारी मुनिराज तीर्थंकर आदि, ये उत्तम पात्र हैं, सत्पात्र हैं। मध्यम आरिका एलक छुल्लक छुल्लिका, ये व्रती श्रावक, ये कहलाते हैं मध्यम श्रावक। और जगन अवरस सम्यदृष्टि जीव, जिन्होंने सौम्य दर्शन धारण कर लिया लेकिन अभी व्रतों से रहित हैं, इसलिए अवरस सम्यदृष्टि जीव। अतिथि समीवा के भी 5 व्रत अतिचार हैं। पहला अतिचार
सचित निक्षेप मतलब सचित पत्र आदि में भोजन रखकर देना। सचित अपिदान सचित पत्र आदि में ढकी भोजन को देना। पर व्यवदेश दूसरे दाता की वस्तु स्वयं दान में देना अथवा अपनी वस्तु दूसरे से दिलवाना, ये कहलाता पर व्यवदेश। मात्सर्य दूसरे दाताओं से ईर्षा करना, मात्सर्य। और कालातिक्रम आहार के काल का उल्लंघन करके अकाल में आहार देना। अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, ऐसे अकाल में उनको आहार देना। इसमें भी श्रावक का दोष लगता है श्रावक को, इसलिए समझना चाहिए। अब आगे जो है विस्तार से वर्णन है। अंतिम काव्य है, इससे ढाल का अंतिम काव्य पढ़ रहे हैं। अतिचार ना लगाने का आदेश दे रहे हैं और व्रत पालन का फल बता रहे हैं। ठीक, 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी दस दोष न सावे, यौ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चैत नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। बोलिए, 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी बस दोष न सावे, यूं व्रत तैते चैक नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। जो प्राणी 12 व्रत के पन अतिचार मतलब 12 व्रतों के 5 अतिचारों को ना लगावे मतलब नहीं लगाता है, और मरण समय मतलब मृत्यु के समय, संन्यास मतलब समाधि मरण, धार मतलब धारण कर, तस दोषम मतलब उसके दोषों को नसावे मतलब दूर करता है। वह यूं इस प्रकार श्रावक व्रत श्रावक के व्रतों का मतलब पालन कर 16 स्वर्ग उपजावे, 16वें स्वर्ग पर्यंत पैदा होता है। और ताते मतलब वहां से चय मतलब मरकर नर जन्म मनुष्य पर्याय को पाए मतलब पाकर, मुनि हुए मतलब मुनि होकर शिव अर्थात मोक्ष को जावे या जाता है, ऐसा इस छंद में बताया। व्रतों के अतिचार कितने हो गए? बोलिए, 12 पंचे 60 अतिचार। एक व्रत के 5 अतिचार, 12 व्रतों के 60 अधिकार होते हैं। अतिचार किसे कहते हैं? व्रत के एक देश भंग होने को अतिचार कहते हैं, अथवा व्रतों में लगने वाले दोषों को अतिचार कहते हैं। जो व्रतों में दोष लग रहे हैं वो अतिचार है। व्रतों में कितने प्रकार के दोष लगते हैं? तो 4 प्रकार से दोष लगते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये 4 प्रकार के दोष लगते हैं। लगते हैं अतिक्रम पहला, दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा अतिचार और चौथा अनाचार। मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम कहते हैं और शीलचर्या के विलंघन को व्यतिक्रम कहते हैं। हे नाथ, विषयों में लपटने को कहा अतिचार है
आसक्त अतिशय विषय में रहना महानाचार है, महाअनाचार। व्रतों के प्रति मन की विशुद्धता नष्ट होने के को अतिक्रम कहते हैं तथा व्रत को भंग करने भाव को व्यतिक्रम कहते हैं। व्रत भंग की ओर उन्मुखता को अतिचार कहते हैं और व्रत को भंग करना, पुनः उसी में लीन होना, ये अनाचार कहलाता है। एक राजा को वैद्य ने आम अत्यंत हानिकारक प्राण घातक बताया कि तुम आम खाओगे तो मर जाओगे, तथा जीवन पर्यंत के लिए आम का त्याग कर दिया उस राजा ने। राजा ने अपने नगर में आम का व्यापार बंद करा दिया। जब आम ही नहीं आएंगे तो सामने कैसे आएंगे? सभी आम के वृक्ष कटवा दिए, उसमें ना जिससे ना मैं आम देखूंगा और ना खाऊंगा। बहुत समय बीता। एक बार राजा भ्रमण करते हुए अपने नगर की सीमा से बाहर चला गया। रास्ते के जंगल में आम का बगीचा था। आम की खुशबू आई तो राजा को आम अत्यंत प्रिय था। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, इसी बगीचे में विश्राम किया जाए। मंत्री को शक उत्पन्न हो गया। राजा आमों को देखकर खाने का जिक्र ना करने लगे। यह सोचकर मंत्री ने कहा कि महाराज, यहां विश्राम ना करके आगे बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें विश्राम करेंगे। तो राजा ने कहा मैं यहीं विश्राम करूंगा। राजा आम की खुशबू से आकर्षित होकर उसी बगीचे में आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह क्या हुआ? अतिक्रम। मन में विचार आया ना आम खाने का, अतिक्रम। राजा की दृष्टि वृक्ष के ऊपर लगे आमों पर टिकी है। उसे पहले खाए हुए आमों के स्वाद की स्मृति आ रही है, मुख में पानी आ रहा है। राजा का मन आम खाने को मचलने लगा। व्रत के विलंघन का भाव आ गया। यह हुआ व्यतिक्रम। राजा आम खाने के विषय में सोच रहा था, इतने में एक आम टूटकर गिरता है। राजा उसे उठाकर सूंघता है खाने के लिए। चाकू से छील करके हाथ में ले लेता है। ये क्या हो गई? अतिचार। अभी बच रहे हैं पर मंत्री की दृष्टि महाराज पर पड़ती है, वह तुरंत आकर हाथ पकड़ लेता है। महाराज, यह क्या कर रहे हो? अनर्थ हो जाएगा, आप आम मत खाइए। लेकिन राजा मंत्री का हाथ झटक देता है। अब स्वस्थ हुए बहुत दिन हो गए हैं, एक आम खाने से कुछ नहीं होगा। राजा 1, 2, 3, 4 आम पेट भरकर खा लेता। यह अनाचार हो गया। पेट भर के आम ही आम खा लिया, ये अनाचार हो गया। सर्वप्रथम गृहीत व्रत के प्रति विशुद्धि कम होती है, फिर व्रत भंग का भाव आता है, फिर व्रत भंग की ओर कदम बढ़ता है और अंत में व्रत भंग हो जाता है। इसलिए कर्तव्य यह है कि स्वाध्याय, चिंतन, गुरुओं के प्रति सदैव विशुद्धि बनी रहे, व्रतों की स्थिरता की भावना बनी रहे, वैराग्य भावना तथा बारे भावना सदैव भाते रहना चाहिए। निरंतर भावनाओं को भाते रहना चाहिए। व्रतों को किस प्रकार से पालन करना चाहिए? 12 व्रत का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार रहित निर्दोष पालन करना चाहिए। निर्दोष पालन करना चाहिए। यदि व्रतों में अतिचार आने आदि लग गए तो फिर क्या करना चाहिए? व्रतों में मतलब जो व्रती हो उनको लग गए तो क्या करना चाहिए?
यदि व्रतों में दोष लगे तो निंदा, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, निंदा आलोचना गहरा करना चाहिए और गुरु से प्रायश्चित लेकर के व्रतों को विशुद्ध करके पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना चाहिए। प्रायश्चित लो और फिर पुनः स्थिर हो जाना चाहिए, ऐसा बताया। आगे और बाकी जो व्रत हैं, जो श्रावक की 11 प्रतिमा हैं, उनकी व्याख्या को अपन कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। पहले अपना स्वयं कर लेना चाहिए और फिर जिन गुरु से नियम व्रत ली हैं नोट कर लेना चाहिए, और जब उनके बाद दर्शन करने जाओ तो उससे प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो यहाँ यही बताया, अतिचार आदि लग गए तो क्या करना चाहिए, तो निश्चित निंदा आलोचना गहरा करना चाहिए और प्रायश्चित लेकर के विशुद्ध करके व्रतों में स्थिर हो जाना चाहिए। अपने आप में पापों के प्रति आत्मग्लानि करना निंदा है, इनके बारे में समझ लो। अपनी आत्मग्लानि करना निंदा है, अपने इष्ट जनों के निकट अपने दोषों को कहना ये गर्हा कहलाता है। गुरु के सन्निकट बालक वत सरल हृदय से दोषों को निवेदित करना ये आलोचना कहलाती है। गुरु के पास जाके दोनों में अंतर हो गया है, इसलिए इनमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।